हेलो ट्रेडर्स। आज का ये जो वीडियो होने वाला है वो वीडियो साइकोलॉजी के ऊपर होने वाला है और साइकोलॉजी के अंदर का एक पार्ट है जिसको बहुत से ट्रेडर्स या फिर जो भी लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। आज हम उसी पार्ट के बारे में बात करेंगे और ये जो पार्ट है साइकोलॉजी का जिसको बहुत से लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, इस पे ध्यान नहीं देते, उस चीज़ को मैंने अपने 20 महीने के करियर में कि 20 महीने का ही मेरे को 20 महीने टाइम हुआ है मेरे को स्टॉक मार्केट में काम करते हुए। तो उस 20 महीनों के अंदर मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई है कि साइकोलॉजी के अंदर जिस चीज़ के बारे में अभी बताने जा रहा हूँ उस चीज़ का बहुत अहम रोल है, कि वो बहुत ज़रूरी है अपने ट्रेडिंग के अंदर अगर आपको प्रॉफिटेबल या फिर आपको सक्सेसफुल बनना है ट्रेडिंग के अंदर। तो वो जो चीज़ है वो है कंसंट्रेशन पावर। बहुत से लोग सोचते हैं कि कंसंट्रेशन पावर का क्या मतलब हुआ यहाँ पे ट्रेडिंग के अंदर, लेकिन हम कंसंट्रेशन पावर को फोकस से भी रिलेट कर सकते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं कि फोकस ही मेन इंग्रेडिएंट है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का, एक देखा जाए तो एक टाइप से। और फोकस मेन इंग्रेडिएंट कैसे हुआ, तो आपने खुद ने भी, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपने खुद ने भी एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब आप मार्केट ओपन होता है, जब आप मार्केट पे बैठते हैं तो उसके साथ में अगर आप कोई दूसरा काम भी कर रहे हैं, जैसे कि आपके एक स्क्रीन पे खुला हुआ है, कि चार्ट वगैरह खुले हुए हैं आपका और वहाँ पे आप एनालिसिस वगैरह किए हुए हैं आपने, और दूसरे स्क्रीन पे या फिर दूसरी टैब में आपका यूट्यूब खुला हुआ है या फिर आपके कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो भी हो, वहाँ पे फेसबुक वगैरह वो खुला हुआ है। तो आपका ज़्यादा जो फोकस है ना वो सोशल मीडिया की साइड या फिर यूट्यूब की साइड ही जाएगा। ये आपको खुद ने भी ये चीज़ नोटिस की होगी आप लोगों ने, कि ये इंसानी दिमाग का एक पहलू है एक प्रकार से देखें तो हम ये, कि वो उस साइड ज़्यादा जाने की कोशिश करता है जिस साइड डोपामिन हमें ज़्यादा मिलता है। और आज के टाइम में डोपामिन रस जो है ना वो सोशल मीडिया की और यूट्यूब की और बहुत ज़्यादा मिलने लगा है लोगों को। तो इस वजह से हमारा जो फोकस है वो डाइवर्ट हो जाता है सोशल मीडिया पे, डायरेक्टली बोले तो स्टॉक मार्केट से हट के दूसरी जगह फोकस हमारा डाइवर्ट हो जाता है। तो आप खुद एक बार सोचिए कि आप दो नाव के अंदर, दोनों नावों के अंदर एक एक पाँव डाल के आप तैराकी कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि एक नाव अगर दूसरी साइड चली गई तो आप सीधे पानी के अंदर जाओगे। तो आपको इस हिसाब से फोकस पूरा आपका एक चीज़ के अंदर ही होना चाहिए। कि जैसे आप स्टॉक मार्केट का जैसे कर रहे हो ट्रेडिंग आप, तो आपका जब 9:15 पे जैसे आपने स्क्रीन ऑन की और आपने अपना चार्ट वगैरह खोल के बैठ गया, तो आपको 3 बजे तक या फिर 3:30, जितने बजे भी आप बैठते हैं, कोई 2:30 बजे तक बैठता है, कोई 2 बजे तक बैठता है, तो उस टाइम तक आपको कोई दूसरी चीज़ पे ध्यान देना ही नहीं है। आपको सिर्फ अपना चार्ट ओपन रखना है और केवल स्टॉक मार्केट के ऊपर ध्यान देना है। क्योंकि अगर आपने किसी दूसरी चीज़ के ऊपर फोकस किया भी तो आपका फोकस बढ़ जाएगा 2 हिस्सों के अंदर। और फोकस अगर बढ़ गया तो आपका स्टॉक मार्केट के अंदर जो फोकस पहले, जो स्टॉक मार्केट के अंदर फोकस होना चाहिए उतना फोकस आप दे नहीं पाओगे स्टॉक मार्केट को। और इससे एक सबसे बड़ा जो लॉस होता है, जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, वो लॉस है कि हमने जैसे कोई ट्रेन लाइन वगैरह बना दी अपने चैट, कि अपने चार्ट के ऊपर कोई ट्रेन लाइन बना दी या फिर कोई सपोर्ट जोन या फिर रेजिस्टेंस जोन हमने मार्क कर दिया, जिसको 2-3 बार कि रेस्पेक्ट भी कर चुका है मार्केट। तो क्या होता है कि जैसे कि हमने वो जोन तो हमने बना लिए, फिर बाद में हम मार्केट के ऊपर बैठते नहीं हैं, हम क्या करते हैं मोबाइल पे देखने लग जाते हैं, व्हाट्सएप वगैरह खोलने लग जाते हैं या फिर सोशल मीडिया साइट पर चले जाते हैं या यूट्यूब में कोई फ़नी वीडियो ही लगा देते हैं, ताकि हमारा कि यूट्यूब पे कोई फ़नी वीडियो वगैरह देख लेंगे हम तो हमारा ध्यान पूरा उस साइड डाइवर्ट हो जाएगा। और जब आप वीडियो या फिर जब आप वापस अपने मार्केट की ओर ध्यान देते हो तब तक आपको पता चलता है कि आपका जो सेटअप बना था, आपने जो भी सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन या ट्रेन लाइन जो भी बनाई थी, वो ब्रेक होकर मार्केट मूवमेंट भी कर चुका है। ये प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत बार आती थी पहले। अब मैंने उसको कम करने के लिए मैं सिर्फ एक ही काम करता हूँ कि 9:15 पे मार्केट ओपन होते ही मैं सिर्फ 2-3 टैब खोलता हूँ। एक तो मेरी जो कि है अपना ट्रेडिंग अकाउंट वाली टैब और एक है ट्रेडिंग व्यू वाली टैब। केवल 2-3 टैब ओपन रहती है, वो भी मार्केट से रिलेटेड, बाकी यूट्यूब वगैरह कुछ नहीं। और उससे मैं बता नहीं सकता ट्रेडर्स आपको कितना फ़ायदा हुआ है मुझे। कि मेरा जो पहले में ध्यान मेरा भटकता रहता था, वो अब सीधी बात है कि मैं दूसरी चीज़ में ध्यान दे ही नहीं रहा हूँ और मोबाइल में मैं साइलेंट करके रख देता हूँ साइड में। कोई इमरजेंसी कॉल हो तभी मैं उठाता हूँ और फिर बाद में पूरा अपना जो ध्यान है वो स्टॉक मार्केट की तरफ लगा रहता है। उससे क्या होता है कि जैसे हमने कोई सेटअप बनाया तो वो सेटअप हमारे आंखों के सामने रहता है। अगर वो ब्रेक भी हो रहा है तो हम वहाँ पे उपस्थित है उस टाइम पे, ट्रेड वगैरह लेने के लिए, तो उससे हमारे सेटअप मिस वगैरह भी नहीं होते। और पहले क्या होता था मेरे साथ कि पहले जैसे मैंने कोई कि जैसे डे एंड हो गया
तो हम सोचते हैं कि भाई हमने अपना पूरा फोकस हमने ध्यान से देखा मार्केट को, लेकिन हमारा जो हम नहीं देख पाते उस मार्केट को, तो हमारा जो आधा से ऊपर ध्यान है वो यूट्यूब और इन मतलब साइड की चीज़ों में चला जाता है। फिर हम डे एंड में जाके देखते हैं अरे यार यहाँ पे ये भी एक सेटअप बना था, वहाँ पे हमें मतलब वो दिखा क्यों नहीं मार्केट के टाइम पे। वो मार्केट के टाइम पे सिर्फ इसीलिए नहीं दिखा क्योंकि हमारा पूरा ध्यान मार्केट की तरफ था ही नहीं। तो आपको ट्रेडिंग को अगर एक नेक्स्ट लेवल की तरफ लेके जाना है, जो मैं भी ट्राई कर ही रहा हूँ अभी भी, तो फिर आपको कंसंट्रेशन पावर आपकी फोकस करने की पावर बढ़ानी होगी। और वो कैसे बढ़ाओगे आप सुबह सुबह 5 से 10 मिनट तक अपने सिर्फ जो सांस ले रहे हैं आप, जैसे सांस अंदर जा रही है सांस बाहर आ रही है, तो सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए 5 से 10 मिनट के लिए डेली सुबह सुबह। और आपको मैं बता नहीं सकता इस चीज़ को करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अपनी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए। और एक बार आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ गई तो आपको ऐसा नहीं होगा कि नहीं यार मेरा ध्यान भटक रहा है वगैरह, तो आपका ध्यान पूरा अपने मार्केट की तरफ ही रहेगा, जो आप काम करें उसी तरफ रहेगा और आपको किसी दूसरी चीज़ में ध्यान भटकेगा ही नहीं आपका। और इसी चीज़ को मतलब ज़्यादातर लोग इतना मतलब इसको तवज्जो देते नहीं है कि यार क्या है, फोकस तो छोटी सी चीज़ है वगैरह। लेकिन मेरे साथ हो रही ये चीज़ें मतलब कि बहुत से टाइम मैं डे एंड में जब चार्ट नोटिस करता था तब मेरे को दिखता था यार यहाँ पे भी ये सेटअप बना, यहाँ पे भी ये सेटअप बना। तो मैं कभी कभार सोचता था कि मेरे को लाइव मार्केट में ये चार्ट दिख क्यों नहीं रहे। सबसे बड़ा मेरा मतलब यही था। और मैं ट्रेडिंग जर्नल के अंदर अपने लिखा भी करता था कि मार्केट बंद होने के बाद मेरे को सेटअप दिख रहा है, लेकिन मार्केट चालू होते मतलब जिस टाइम पे हमें एक्शन लेना है उस टाइम पे मेरे को सेटअप दिख ही नहीं रहे। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या, तो मैंने थोड़ा सोचा इस बारे में, तो मेरे को पता चला कि मैं क्या करता हूँ कि मार्केट के साथ में साइड में यूट्यूब भी खोल लेता हूँ और उसके अंदर क्या कुछ यूट्यूब वगैरह वीडियो वगैरह देखते रहता हूँ। तो उससे क्या रहता है कि अपना फोकस मैंने मतलब अभी मैं बता ही चुका हूँ सारी चीज़ें कि आपको अपना फोकस डाइवर्ट हो जाता है उस साइड में, तो हम पूरा ध्यान अपना मार्केट की तरफ लगा ही नहीं पाते। तो ये सबसे मेन रीज़न रहता है कि अब मुझे मतलब मेरे लिए बात कर रहा हूँ मैं कि यही सबसे मेन रीज़न था मेरा कि मेरे को जो सेटअप थे वो लाइव मार्केट के टाइम पे नहीं दिख रहे थे और मार्केट बंद होने के टाइम पे दिख रहे थे। लेकिन मार्केट बंद होने के बाद में आपको अगर सेटअप दिख भी रहा है तो ये चलिए एक बात के लिए अच्छी है कि आपको ये तो हुआ कि नहीं आपका सेटअप काम कैसे कर रहा है वगैरह। लेकिन अगर आपको लाइव मार्केट में वो चीज़ें दिखेगी नहीं तो आप ट्रेड कैसे लोगे। आप मेनली तो मार्केट के अंदर ट्रेड लेने आए ना हम लोग। अगर हम मार्केट में ध्यान ही नहीं देंगे पूरा अपना तो फिर मार्केट में बैठ के मतलब क्या हमारा देखा जाए तो आपको मैं एक ही सलाह देना चाहूँगा कि आप अपने फोकस की जो पावर है उसे बढ़ाइए और अपने फोकस को डाइवर्ट मत करिए लाइव मार्केट के टाइम पे। आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को, मतलब कि आपको सिर्फ मार्केट के ऊपर ध्यान देना है और अदर जो एक्टिविटी है उस पर इतना ध्यान देना नहीं है। और अगर देना भी है तो कुछ समय के लिए 1-2 मिनट के लिए। आप अगर व्हाट्सअप खोलने की इच्छा हो रही है तो 1-2 मिनट के लिए खोल लीजिए आप। लेकिन ये सोशल मीडिया जो साइट है इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह ये सारी चीज़ें इन पे आप ज़्यादा टाइम मत दीजिए। मार्केट के बाद भले ही आप पूरा टाइम इनको दीजिए, लेकिन मार्केट के टाइम पे आप अपना सिर्फ फोकस डाइवर्ट करने मत दीजिए इनको। और आपको खुद को अपने आप से ये सवाल पूछना है कि आपका फोकस कौन सी चीज़ें डाइवर्ट कर रही है। जैसे हर एक आदमी के लिए अलग अलग चीज़ें होती है। किसी को मार्केट के टाइम पे बैठने पर नींद ज़्यादा आती है तो वो भी एक प्रकार से आपका फोकस डाइवर्ट हो रहा है, आप अपना पूरा ध्यान मार्केट की तरफ दे ही नहीं पा रहे हो। और कई लोगों को होता है कि मतलब वही व्हाट्सअप या मतलब सोशल मीडिया चलाने की आदत, तो उससे भी आपको डील करना है। और आपको ये आप खुद ही आपके खुद के टीचर है इस बारे में। आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आपका फोकस कहाँ जा रहा है, वो आपको खुद को ही पता लगाना है कि आपका फोकस जा कहाँ रहा है। तो एक बार आपको ये चीज़ पता चल गई कि आपका फोकस जा किस साइड रहा है तो उस चीज़ को आपको मार्केट के टाइम पे बंद कर देना है। मार्केट के बाद में आप भले ही कितना भी उस चीज़ को करो कोई लोड नहीं है, लेकिन मार्केट के टाइम पे अपने जो फोकस है जितना बचा सको आप उतना बचाने की कोशिश करो और मार्केट की साइड में ही पूरा फोकस डालने की कोशिश करिए आप। तो आज का जो ये वीडियो था वो इसी वजह से मैंने बनाया क्योंकि मेरे को मतलब 2-3 दिन से मैंने भी ये चीज़ नोटिस की थी मतलब कि यार ये भी एक फैक्टर हो सकता है ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने का। तो इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ट्रेडर्स। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड कमेंट डाउन योर कमेंट्स, ताकि हमें पता चले कि हमें वीडियो में कौन सी चीज़ों में और सुधार करना है और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ओके ट्रेडर्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।